दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि एक संत अपने गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे। इस गुरुकुल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि उन्हें किताबी ज्ञान देने के अतिरिक्त उन्हें व्यवहार कला में भी निपुण बनाया जा सके, ताकि आगे चलकर वे स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। उनके शिष्यों ने अब तक क्या सीखा, जो कुछ भी सीखा, क्या उसका भली भांति उपयोग भी कर रहे हैं या नहीं, इसी बात का परीक्षण करने के लिए संत ने एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका विषय था जीवों पर दया व प्राणी मात्र की सेवा। निर्धारित तिथि पर भाषण प्रतियोगिता आरंभ हुई। किसी शिष्य ने सेवा के लिए संसाधनों की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि हम दूसरों की सेवा तभी कर सकते हैं जब हमारे पास उसके लिए पर्याप्त संसाधन हो। संसाधन के अभाव में सेवा कार्य संभव ही नहीं है। वहीं कुछ शिष्यों की राय थी कि सेवा के लिए संसाधन की नहीं, भावना का होना नितांत आवश्यक है। इस तरह से अन्य शिष्यों ने भी अपने अपने उत्कृष्ट विचार व्यक्त किए। अंत में सर्वश्रेष्ठ भाषण के लिए चुनाव का समय आया। संत ने एक ऐसे शिष्य का नाम उद्घोषित किया जिसने वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लिया था। यह देखकर गुरुकुल के शिष्यों और अन्य गुरुओं को बहुत ही आश्चर्य हुआ। कुछ शिष्यों का यहाँ तक कहना था कि संत जानबूझकर हमें नीचा दिखाने के लिए पक्षपात कर रहे हैं। कुछ देर बाद संत स्वयं मंच पर आसीन हुए और सबको शांत कराते हुए बोले, प्यारे शिष्यों व हमारे सहयोगी गुरुजनों, आप सबको यह शिकायत है कि आखिर मैंने उस शिष्य को ही क्यों चुना जो प्रतियोगिता का हिस्सा ही नहीं था। दरअसल मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता था कि वह कौन है जो सेवा भाव को सबसे बेहतर ढंग से समझता है। इसलिए मैंने जीवों पर दया और प्राणी मात्र की सेवा की इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसलिए मैंने गुरुकुल के द्वार पर एक घायल गाय को बिठाया था। आप सारे शिष्य उसी द्वार से अंदर आए, पर किसी ने भी उस गाय की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन वह अकेला शिष्य था जिसने रुककर उस घायल गाय के घावों को साफ किया, औषधि का लेपन किया और उसे सुरक्षित स्थल तक छोड़ आया। इसलिए मेरी राय में इस प्रतियोगिता का विजेता वही शिष्य है जिसने अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से इसे साबित किया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो अपने आचरण से शिक्षा देने वाला साहस ना रखता हो, उसके वक्तव्य कितने ही प्रभावशाली क्यों न हो, वह पुरस्कार पाने का हकदार नहीं होता। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि माने ये नहीं रखता कि हम क्या और कितना जानते हैं, बस एक चीज़ ही माने रखती है कि हम जितना भी जानते हैं उसको सही रूप से अपने आचरण में शामिल करते हैं या नहीं। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।